तो आज सबके लिए आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच है क्या कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। तो आज दोस्त हम लोग आज इतिहास चैप्टर पहला जो यूरोप में राष्ट्रवाद इसका सेट कराने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर आ गया आपको पास कि इटली और जर्मनी, इटली और तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह हो गया ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आगे आगे हो गया आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। चौथा नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया था। कौन थे? कौन सा देश? ऑस्ट्रिया था। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि काउंट काबूल को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया? काउंट काबूल को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? तो 5 का ऑप्शन नंबर जो है सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति किए थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। 8 नंबर ऑप्शन है क्या कि जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो जाल्वेरिन एक व्यापारी की संस्था थी। कैसी संस्था थी? कि व्यापारी की संस्था थी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किए। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किए थे? बिस्मार्क ने किए थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि नेपल्स की क्रांति कब हुआ? नेपल्स की क्रांति कब हुआ? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यूनान को एक
स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ? तो यह तुर्की और रूस के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? तुर्की और रूस के बीच हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सेडौन का युद्ध हुआ है फ्रांस और पर्सा के बीच। किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 20 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सिडौन का युद्ध कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सिडौन में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यह जो रहा है प्रेरणा स्रोत यूनान का। किसका रहा? यूनान का प्रेरणा स्रोत रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि युवा इटली संगठन का विकास क्या युवा इटली संस्था का विकास कौन किए थे? तो युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किए थे। कौन किए थे? मेजनी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो था विक्टर एमुनियल थे। विक्टर एमुनियल थे। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो यूनान स्वतंत्रता के दौरान जो है 25 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, लॉर्ड वायरन। कौन हुए थे? लॉर्ड वायरन हुए थे। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो जॉल्वे राइन की स्थापना पर्सा में हुआ था। कौन सा राज्य में? पर्सा में हुआ था। 27 नंबर हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी का भाषा था मैग्यार। क्या थी? मैग्यार थी। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। आगे मारियान किस देश का राष्ट्रवाद के प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है? तो मारियान जो है फ्रांस के जो है फ्रांस देश के राष्ट्रपति है। आगे 30 नंबर यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को। आगे 31 एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 ईस्वी में। कब हुआ था? 1688
88 ईस्वी में। 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासक था? बुर्बो वंश। कौन सी वंश? बुर्बो वंश हुआ था। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो इन्होंने जो है 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो है जर्मनी देश सम्मिलित नहीं था। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इन्होंने जो है रूस ने किए थे। कौन किए थे? रूस ने किए थे। यंग, अगला 37 नंबर है, यंग इटली की स्थापना कौन किए थे? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी किए थे। कौन किए थे? मेजनी ने किए थे। आगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस के राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, अधिक पसंद करूंगा। किसने कहा था? तो ये बात जो है चार्ल्स दसम कहे थे। कौन कहे थे? चार्ल्स दसम कहे थे। चार्ल्स दसम कहे थे। आगे 39, पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक जो था विलियम प्रथम थे। कौन थे? विलियम प्रथम थे। 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। 41 नंबर, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो इन्होंने जो है राइन संघ की स्थापना किए थे। कौन संघ की? राइन संघ की स्थापना किए थे। 42 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई है? तो इन्होंने एड्रियानोपुल की संधि द्वारा हुई थी। इनके द्वारा एड्रियानोपुल की संधि द्वारा जो हुआ था राष्ट्र की स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। कौन किए थे? मेजनी ने किए थे। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुआ? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1810 ईस्वी में। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में।
अगला 47 नंबर 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर जो हो गया आपको, ऑप्शन नंबर हो गया आपको ए, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। 48 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का संगठन जो किए थे गैरीबाल्डो ने किए थे। कौन किए थे? गैरीबाल्डो ने किए थे। आगे 49 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये जो है पुनर्जागरण के घटना को माना जाता है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति अब किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। 51 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का पूरा हुआ था? तो इन्होंने सेडॉन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। आगे 52 नंबर किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। आगे जर्मनी, लास्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का उस समय फ्रांस का शासक जो नेपोलियन तृतीय है, नेपोलियन तृतीय है। बस दोस्तों आज आप सबको बस इस चैप्टर का 53 क्वेश्चन करवाए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, जो हर एक चैप्टर से हम पहले नंबर सेट करा दिया जाएगा, उसके बाद सब मिले जुले भी सेट कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को जो है कृपया करिए आप अपने अपने दोस्तों के सब पास शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।